बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में ऐसे मुस्लिम लीडर्स मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े दुश्मनों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। ऐसे लीडर्स जिनकी दुआ से फतेह होती है और जिनके इरादों से तौसीफ हिलते हैं। ये सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं, ये हैं वो मुस्लिम कायद जो उम्मत की असल ताकत है, जिनके फैसलों से दुश्मन के दिलों में खौफ और मोमिनों के दिलों में तस्कीन उतरती है। यह वीडियो कोई आम फहरिस्त नहीं है, ये एक दावत है आपको उस हकीकत की तरफ लाने की जिसे जानकर आप हैरान भी होंगे और फख्र भी करेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे उन 5 ताकतवर मुस्लिम लीडर्स की जिनसे दुश्मन डरता है और उम्मत उम्मीद रखती है। तो आंखें और दिल खोल लीजिए, क्योंकि आज की ये सफर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जागरूकता है, इज्जत, इबादत और इत्तेहाद की तरफ। आखिर तक देखिए, क्योंकि जो नाम 5वें पर है वो भी पूरी उम्मत का फख्र है। इस मुस्तनद रिपोर्ट के मुताबिक आज की दुनिया में मौजूद 5 सबसे बाहैबत और असरदार मुस्लिम रहनुमाओं की फहरिस्त में 5वें मुकाम पर नाम आता है मोहम्मद अस-सादिस का। अजीजो, मोहम्मद अस-सादिस वही सरबराह हैं जो ममलकत उल मगरिब यानी मोरक्को के बादशाह हैं, जिसे अजल के दौर में मराकश के नाम से भी पुकारा जाता था। मोहम्मद बिन अल हसन, जिन्हें अक्सर मोहम्मद हसन के नाम से जाना जाता है, इनकी हुकूमत की दहशत और शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ममलकत उल मगरिब के तख्त पर 23 जुलाई 1999 से बराबर बैठे हैं और तकरीबन 25 साल से राज कर रहे हैं। इनकी एक खास बात यह भी है कि नसब के सिलसिले में इनका रिश्ता सीधे तौर पर सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से जुड़ता है, यानी कि ये नस्लन आले रसूल से हैं और इसी वजह से इन्हें शरफुल नसब हासिल है। इसके अलावा इनका ताल्लुक उस शरीफाना खानदान से है जिसकी सल्तनत को मोरक्को की सरजमीन पर 4 सदी से भी ज्यादा अरसा हो चुका है। इस अलावी सिलसिले की बुनियाद सन 1631 में रखी गई थी और तब से लेकर आज तक ये खानदान इस ममलकत की रहनुमाई करता आ रहा है। अगर मोहम्मद अस-सादिस की उम्र का जिक्र किया जाए तो आज के वक्त में इनकी उम्र 61 साल हो चुकी है और आज भी वो पूरी हिकमत, तदब्बुर और इखलास से अपनी उम्मत की क़ियादत कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं इस फहरिस्त में चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम कायद की तरफ। ये हैं जमहूरियत-ए-उर्दुन जॉर्डन के रहनुमा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। अब्दुल्ला द्वितीय ने 7 फरवरी 1999 को तख्त संभाला था और उस वक्त से आज तक यानी लगभग 26 बरसों से इस मुकद्दस सरजमीन पर मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। बहुत से अहबाब शायद नहीं जानते होंगे कि उर्दुन, जिसे आज जॉर्डन कहा जाता है, एक अहम इस्लामी ममलकत रही है। अब्दुल्ला द्वितीय को इस दौर के सबसे असरअंदाज और मुत्तकी मुस्लिम हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत को सियासी, समाजी और माशी लिहाज से मजबूत किया, बल्कि अक्सर उन्हें मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों की हिमायत करते हुए भी देखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब्दुल्ला द्वितीय ने सन 2004 से एक बेहतरीन और मुकद्दस तहरीक का आगाज किया जिसका नाम है अमन मैसेज। इस तहरीक का मकसद था उम्मत के दरमियान वहादत, अहलुस सुन्नाह, अहलुल बैत और तमाम फिरकों के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देना और तकफीर के फितने का रद्द करना। जिस तहरीक का आगाज किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने किया, उसका मकसद साफ और पाक है और वो है इस्लाम की मुकद्दस हकीकत को दुनिया के सामने वाजह करना। अब आइए उस शख्सियत की जानिब बढ़ते हैं जो इस फहरिस्त में तीसरे दर्जे पर कायम है, और वह है जमहूरी इस्लामी ईरान के रहबर-ए-आज़म आयतुल्लाह अली खामेनेई हफ़िज़हुल्लाहु ताला अहबाब-ए-इस्लाम। इनकी विलादत 19 अप्रैल 1939 को हुई थी और इस नजरिए से उनकी उम्र आज करीब 86 बरस हो चुकी है। आयतुल्लाह खामेनेई ईरान के दूसरे रहबर-ए-इनकलाब हैं। उनसे पहले हजरत रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ओहदे को संभाला था। आयतुल्लाह अली खामेनेई की सियासी और दीनी क़ियादत का असर हम इस बात से महसूस कर सकते हैं कि वो सन 1989 से लेकर अब तक इस्लामी ईरान की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान हैं। इससे पहले 1981 से 1989 तक उन्होंने ईरान के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। आज भी ईरान का हर अहम फैसला उन्हीं की इजाजत और हिदायत से अमल में लाया जाता है। उनका कद्र और असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम इस्लामी आलम और मजहबी महाज पर उनका किरदार बेहद अहम माना जाता है। उन्होंने ईरान को न सिर्फ इक्तिसादी और फौजी तौर पर मजबूत किया,
बल्कि इस्लामी अज़्म और इसरार का किला भी बना दिया। दुश्मन की नज़रों में भी आयतुल्लाह अली खामेनेई सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं, खास तौर पर इजराइल के लिए। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा मुस्लिम कायद होगा जिस पर इस कदर तवज्जोह और खौफ एक साथ हो। यही वजह है कि इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ात अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस मोहतरम शख्सियत की जानिब जो इस फहरिस्त में दूसरे मर्तबे पर विराजमान है, यानी हरमैन शरीफैन की सरजमीन के नुमाइंदा, सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद अज्जहुल्लाहु नसरहु। ए अहले ईमान, मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत को सिर्फ ताज और तख्त की बुनियाद पर नहीं आंका जाता, बल्कि उस मुक़द्दस अमानत की निगरानी की वजह से भी उन्हें एक रूहानी जिम्मेदारी अदा करने वाला रहबर माना जाता है। वो हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना की निगहबानी जो तमाम उम्मत ए मुस्लिमा की जान है। मक्का ए मुकर्रमा जहां खाना ए काबा है और मदीना ए मुनव्वरा जहां सरवर ए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। इन पाक शहरों की खिदमत और हिफाजत का सौभाग्य अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को अता फरमाया है, और यही वजह है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं बल्कि पूरी उम्मत के साथ जुड़ी हुई है। उनकी पैदाइश 31 अगस्त 1985 को हुई, लिहाजा आज उनकी उम्र तकरीबन 39 बरस हो चुकी है। जब उन्हें सरजमीन ए हरम की हुकूमत अता हुई तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि तदबीर और फैसला कुन क़ियादत का मुजाहिरा किया। उन्होंने सबसे पहले निफ्त और तवानाई यानी तेल की कीमतों और उसकी नीति को अपने इख्तियार में ले लिया। फिर हरमैन शरीफैन की निगरानी को अपनी शख्सी जिम्मेदारी समझा और उसे महज सरकारी अमल नहीं रहने दिया बल्कि उसे उम्मत की सबसे बड़ी अमानत की तरह संभाला। अब वक्त है उस मर्द ए मुजाहिद के जिक्र का जो इस पूरी फहरिस्त में सरताज बनकर सामने आता है। वो कायद जिसे आज का सबसे असरअंदाज, दूरंदेश और ताकतवर मुस्लिम रहबर माना जाता है, और वो हैं सरजमीन ए अनातोलिया, तुर्की के सदर हजरत रजब तैयब इर्दोगान हफिजुल्लाहु ताला। ए कारवाने उम्मत, एक दौर था जब रजब तैयब इर्दोगान का नाम सिर्फ इस्तांबुल की गलियों में गूंजता था, मगर आज उम्मत का हर मुसलमान चाहे वो कहीं भी हो इस नाम से वाकिफ भी है और मुतासिर भी। उनकी सियासी हिकमत, इस्लामी हमियत और अज़्म व इस्तेकामत ने उन्हें आलमी सतह पर उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां अब सिर्फ तारीख लिखी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। आज का आलम यह है कि कोई भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं जहां रजब तैयब इर्दोगान का असर न पहुंचा हो। उन्होंने इस्लामी उम्मत को सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल और बसीरत से रहनुमाई दी है। उनकी विलादत 26 फरवरी 1954 को हुई थी, लिहाजा आज उनकी उम्र तकरीबन 71 साल हो चुकी है। कई सालों से वो किसी न किसी शक्ल में तुर्की की क़ियादत संभाले हुए हैं और आज भी तुर्की की सियासत और इस्तेकाम का मरकज उन्हीं की शख्सियत है। अब आपका क्या ख्याल है? इन 5 असरअंदाज मुस्लिम कायदीन में से सबसे ज्यादा ताकतवर और उम्मत का सच्चा रहनुमा कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको मफीद और रूहानी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनी दीनी बिरादरी में तशहीर करना न भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।